नमस्कार दोस्तों, ऑल्ड्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए बीएड 103 यानी पाठ्यक्रम में भाषा के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से भी ज्यादा मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर हिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, भाषा के 4 कौशलों के नाम लिखिए या बताइए। दोस्तों, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2018, 2021, 2022, जून दिसंबर 2020, जून 2019 और 2017 में भी पूछा गया है। मतलब है तो पक्का आएगा ही आएगा, इसको तो रट ही लेना है। इसका सीधा सा जवाब है भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखिएगा, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये चारों ही किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वाद विवाद से आप क्या समझते हैं? ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2018, जून 2016, दिसंबर 2016, जून 2018 और 2019 में भी। ये भी एक हॉट टॉपिक है साथियों। तो वाद विवाद क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, एक पहले से तय किए गए विषय पर विचारों का आदान प्रदान है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, -1 पक्ष में बोलता है, दूसरा विपक्ष में, और दोनों ही अपने अपने तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। है ना आसान? चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सस्वर पढ़ना क्या है? ये सवाल भी दिसंबर 2016, 2019, 2021, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सस्वर पढ़ना मतलब जब आप किसी लिखी हुई चीज को आवाज के साथ पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसका मतलब भी समझते जाते हैं। इसको हम सस्वर वाचन भी कहते हैं। जैसे मैं अभी आपके लिए ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं, यही है सस्वर पढ़ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, लय क्या है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2018, 2016, 2021 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। यानी ये भी एक रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लय का मतलब होता है किसी भी चीज को एक खास गति, एक खास ताल के साथ पढ़ना या बोलना। जब आप लय में पढ़ते या बोलते हैं तो बात को समझना और भी आसान हो जाता है और सुनने वाले को भी अच्छे से समझ आता है। जैसे गाने में होती है ना लय, वैसे ही। प्रश्न नंबर 5, पठन अवबोध से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, 2016, 2023 और जून दिसंबर 2020 में आया है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी प्रश्न है। पठन अवबोध का सीधा सा मतलब है, जब आप कोई लिखी हुई चीज पढ़ते हैं तो सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ते बल्कि उसके पीछे का भाव, उसका मतलब भी समझते हैं। यानी जो लिखा है उसे पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन अवबोध है। दोस्तों रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात। अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ऑल्ड्रो एकेडमी की पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देर किस बात की, अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भाषा को परिभाषित कीजिए। यह सवाल भी जून 2016, दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020 और जून 2019 में पूछा गया है। भाषा की परिभाषाएं तो आपको पता ही होनी चाहिए। बाबूराम सक्सेना जी के अनुसार भाषा वो ध्वनि चिन्ह है, यानी वो आवाजें और निशान हैंजन के जरिए इंसान एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये सवाल भी जून 2016, जून 2024, जून 2018 और 2019 में आया है। देखिए, जून 2024 में भी आया है, मतलब ये तो लेटेस्ट और सुपर इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक संवाद परिस्थिति का मतलब है ये एक ऐसी क्लासरूम या बातचीत की जगह जहां टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को बराबर अधिकार मिलते हैं।
सब अपनी बात बिना किसी डर के कह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और मिलकर समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ये एक ओपन और फ्री माहौल होता है। प्रश्न नंबर 8, स्कीमा क्या है? ये भी दिसंबर 2016, 2019, 2021 और जून 2018 में पूछा गया है। स्कीमा एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। स्कीमा को आप ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में बनी हुई एक तरह की मानसिक संरचना है। ये हमें जानकारी को इकट्ठा करने, उसे समझने और उसकी व्याख्या करने में मदद करती है। जैसे जब आप कुत्ता शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत उसकी इमेज बन जाती है, यही स्कीमा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भाषा उपकरण या उपकरणों से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिसंबर 2023, 2022, जून 2024 और जून 2023 में भी आया है। ये तो लेटेस्ट एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भाषाई उपकरण वो माध्यम हैं जो हमारे मुश्किल और अमूर्त विचारों को, यानी जिन्हें हम छू नहीं सकते, उन्हें आसान और समझने लायक बनाते हैं। ये हमें अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे शब्द, वाक्य, मुहावरे, सब भाषाई उपकरण ही तो हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 10, वाक्य को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2016, दिसंबर 2019 और 2021 में पूछा गया है। वाक्य की परिभाषा तो आपको पता ही होनी चाहिए। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जो सही क्रम में हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो और जो हमारे विचारों को पूरी तरह से व्यक्त कर सके। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, एक पूरा वाक्य है। प्रश्न नंबर 11, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद या प्रकार हैं? ये सवाल भी जून 2016, दिसंबर 2021 और जून 2018 में आया है। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उदासीन नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2016, 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। उदासीन नेतृत्व को आप ऐसे समझिए, इसमें टीचर सिर्फ नाम का लीडर होता है। वो बच्चों को पूरी आजादी देता है कि वो जो चाहे कर अपनी मर्जी से सीखें। इसमें टीचर बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। कभी कभी इसे अड़चन डालने वाला नेतृत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर का हस्तक्षेप कम होता है। प्रश्न नंबर 13, लैंग्वेज इन वुमेन्स प्लेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, 2019 और 2022 में आया है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। इस किताब को राबिन लेकाफ ने 1975 में लिखा था। ये नाम याद रखिए, गाराबिन लेकाफ। प्रश्न नंबर 14, भाषाई या भाषाई स्कीमेटा से आप क्या समझते हैं या इसे परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। स्कीमा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, भाषाई स्कीमेटा का मतलब है व्याकरण और शब्दों का वो ज्ञान जो हमारे दिमाग में होता है। ये हमें किसी भी पाठ को, किसी भी लिखी हुई चीज को समझने में बहुत मदद करता है। अगर हमें व्याकरण और शब्दों की अच्छी जानकारी होगी तो हम चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। प्रश्न नंबर 15, मौखिक भाषा के 3 तत्वों के नाम लिखिए। यह सवाल भी दिसंबर 2018 और 2016 में आया है। मौखिक भाषा के तत्व भी बहुत जरूरी हैं। मौखिक भाषा के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला, वाक्य, शब्द और अक्षर, यानी हमारी भाषा की बेसिक यूनिट्स। दूसरा, विषय अनुकूल भाषा शैली, मतलब जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी बोलने की स्टाइल। और तीसरा, उचित स्वर गति, यानी हमारी आवाज की स्पीड और टोन जो सही होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, सिर्फ BED 103 ही नहीं, अल्ध्रो एकेडमी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे BED 101, BED 102, BED 104 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, सांस्कृतिक स्कीमेटा क्या है? ये सवाल भी दिसंबर 2018 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है।
स्कीमा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। सांस्कृतिक स्कीमेटा का मतलब है जब आप कोई पाठ पढ़ते हैं और उसमें जो सांस्कृतिक बातें लिखी होती हैं वो आपकी अपनी संस्कृति से मेल नहीं खातीं, उनमें कुछ टकराव होता है। जैसे किसी दूसरे देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना और उसे अपनी संस्कृति से जोड़कर देखना। प्रश्न नंबर 17, बहुभाषा क्या है? ये सवाल भी जून 2016 और 2018 में आया है। बहुभाषिकताएं आज के समय में बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। बहुभाषा या बहुभाषिकता का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाएं समझ सकता हो और बोल सकता हो। जैसे अगर आप हिंदी, इंग्लिश और अपनी क्षेत्रीय भाषा भी जानते हैं तो आप बहुभाषी हैं। ये हमारी भाषाई विविधता का एक खूबसूरत हिस्सा है। अब आता है प्रश्न नंबर 18, मौलिकता, स्वाभाविकता तथा सहजता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी लेटेस्ट एग्जाम्स में आया है तो इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मौलिकता, स्वाभाविकता और सहजता का मतलब है कि जब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी अपनी होनी चाहिए, हमारी अपनी फीलिंग्स और विचारों को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। वो किसी की नकल नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे अंदर से स्वाभाविक रूप से निकलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, आप उद्देश्यपरक लेखन से क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2019 और जून 2017 में आया है। लेखन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। उद्देश्यपरक लेखन का मतलब है जब आप कुछ लिखते हैं तो उसका कोई खास मकसद होता है। जैसे आपका लक्ष्य होता है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी बात को अच्छे से लिख पाएं और आपकी राइटिंग में कुछ नयापन, कुछ मौलिकता हो। यह सिर्फ लिखना नहीं बल्कि सोच समझ कर एक मकसद के साथ लिखना है। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में से अधिक भाषाएं संप्रेषण का माध्यम बनी हुई हैं। यह सवाल भी दिसंबर 2022 और जून 2022 में पूछा गया है। ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका सही जवाब है भारत में 1200 से भी ज्यादा भाषाएं, यानी 1200 से भी ज्यादा भाषाएं आज भी बातचीत का माध्यम बनी हुई हैं। सोचिए कितनी भाषाई विविधता है हमारे देश में। तो दोस्तों, ये थे हमारे BED 103 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आल्ध्रो एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। याद रखिएगा, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।